तौर पे वो कविता बहुत अपील करती है लोगों को। उस कविता में सिचुएशन ये है कि राम एक युद्ध लड़ रहे हैं सीता की मुक्ति के लिए, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी जीत नहीं पा रहे, हार रहे हैं। उनकी सेना में बाकी लोग उतना नहीं समझ पा रहे, लेकिन सब थके हुए हैं और राम बहुत बेचैन है कि मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं, उसके बाद भी क्यों नहीं जीत पा रहा हूं। तो कुछ पंक्तियां उसमें आती हैं, जब राम को संशय हो जाता है, संदेह होने लगता है अपने ही बारे में कि मैं लड़ूं या ना लड़ूं, जीत पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा। और जो राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमेशा स्थिर रहते हैं, औदात्य से भरे हुए हैं, सब्लिमिटी से भरे हुए हैं। सबलाइम व्यक्ति, उदात्त व्यक्ति बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स नहीं देता, बहुत ठहर के गहराई के साथ रिस्पॉन्स देता है। वो राम भी घबरा गए और तब निराला रखते हैं, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जगजीवन में रावण जय भय। जो नहीं हुआ हृदय आज तक रिपुदम में शांत, एक भी अयुत लक्ष्मी रहा जो दुराक्रांत। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। मन घबरा गया है, असमर्थ हो गए हैं, तो परेशान हैं, सब लोग बैठे हैं, बातचीत चल रही है। इतने में एक स्थिर व्यक्ति उस सेना में है, जाम्बवंत, वो उनको सुझाव देते हैं कि दृढ़ आराधन, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। सार ये कि घबराइए मत, शक्ति की मौलिक कल्पना करो, कुछ नया सोचो कि कैसे मामला सुलझेगा। और फिर राम को समझ में आता कि हाँ, शक्ति की मौलिक कल्पना ये होगी, उस तरीके से नहीं जीत पाऊंगा, तरीका बदलना पड़ेगा। फिर वो तरीका बदलते हैं, साधना करते हैं, दुर्गा की साधना करते हैं। 108 पुष्प चढ़ाने हैं, 108वां पुष्प चढ़ाते ही साधना पूरी हो जाएगी। और दुर्गा जी क्या करती हैं, 107 पुष्प होने के बाद खुद आती हैं, 108वां पुष्प लेके चली जाती है वहां से। और जैसे राम ने देखा कि वहां पर तो फूल है ही नहीं, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये इतनी मेहनत की, इतनी तपस्या की, सब बर्बाद हो गया। और तभी ध्यान आता है कि मेरी माँ मुझे राजीव नयन कहती थी, और राजीव का मतलब कमल का फूल, तो मेरी दो आंखें भी तो कमल के फूल जैसी हैं, इन्हीं में से एक निकाल देता हूं। और ये सोच के अपने हाथ में ब्रह्मास्त्र उठा लिया, चमकता हुआ ब्रह्मास्त्र, और सोच लिया कि आंख निकाल के चढ़ा दूंगा, चाहे जो हो, लेकिन हार नहीं मानूंगा। और फिर उस कविता में आता है, जिस क्षण बंध गया दृग भेदने को दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। जैसे ही उनको लगा कि अब बस ये आंख निकाल देगा, तुरंत देवी आई और फिर उनको रोक लिया। साधु साधु साधक धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। और फिर अंतिम पंक्ति आती है, जब दुर्गा जी को विजय का आशीर्वाद देना ही पड़ता है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। तो कल मुझे ऐसा लगा कि ये कविता बहुत लोगों को लगता है कि हमारी जिंदगी के बारे में है, और मुझे कल लगा कि ये काफी हद तक रवि की जिंदगी के बारे में भी है। एक व्यक्ति 2 साल पहले अपने साधनों से असमर्थ मानने लगा हो, कि लगता है साधन बदलने होंगे, फिर विश्वास जमा हो, उसी में नई अप्रोच से काम किया और मेहनत की, आंसर राइटिंग पे कमाल किया, इतनी मेहनत की जितनी मेहनत करना आसान नहीं है। और उसके बाद इस बार के रिजल्ट में जीएस में, हिंदी मीडियम में हाईएस्ट मार्क्स पूरे देश में इनके हैं 424। निबंध में पूरे देश में, हिंदी मीडियम में तो हैं ही, इंग्लिश में भी मुझे अभी तक कोई नहीं मिला इनसे ज्यादा नंबर वाला, 143। हिंदी साहित्य में यूपीएससी की लिस्ट में नंबर 1 पे इस साल 284 नंबर हैं, कोई इनके बराबर नहीं है।